जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में टॉप 150 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से लेकर आए हूं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। इस क्लास में टॉप 150 प्रश्न उत्तर है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? जो पृथ्वी का जो उपग्रह है दोस्तों, ये कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का जो उपग्रह है यह चंद्रमा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। और यहीं पे अगर पूर्ण जनगणना की बात करें दोस्तों, तो हो जाएगा 1881 में पूर्ण जनगणना हुई थी भारत में। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। और यहीं पे अगर बात करें पूर्ण जनगणना की, तो पूर्ण जनगणना हुई थी आपका 1881 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रात्रि के समय आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? रात्रि में जो आकाश में चमकते हैं उस पिंडों को क्या कहते हैं? तो कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा खगोलीय पिंड कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी, खगोलीय पिंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत दोस्तों कौन सा इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो आगरा नगर की जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा? यह किया गया था सिकंदर लोधी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ये सिकंदर लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगरा नगर की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है कौन सा? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा मरीना ट्रेंच। ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे गहरा स्थल है पृथ्वी पर, तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा मरीना ट्रेंच। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो हो जाएगा एंजल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आने वाले 2026 एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम आ रहे हैं सामने, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो क्लास को आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल किया गया? दोस्तों अमल में लाया गया जो क्योटो प्रोटोकॉल है दोस्तों, कौन से वर्ष में अमल में लाया गया? तो जगह सन 2005 में लाया गया। ऑप्शन यहाँ पे भी सन 2005 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एस्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित? जो एस्टेनली जलप्रपात है उसके कौन सी नदी से संबंधित है? तो यह कांगो नदी से संबंधित है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन भी कांगो नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में? जो अंग्रेजों के समय जो प्रथम जनगणना हुई थी भारत में, किसके कार्यकाल में हुआ था? तो हो जाएगा लॉर्ड्स मियो के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड्स मियो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली जो रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो यह कहते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन बिछाया था किसने बिछाया था? यह बिछाया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड डलहौजी पहली बार दोस्तों भारत में रेलवे लाइन बिछाया था, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? दोस्तों प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है इन ऑप्शन में से? तो यह कहा जाता है ज्वालामुखी को। ऑप्शन यहाँ पे भी ज्वालामुखी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस नगरों में किया गया? दोस्तों किन नगरों में किया गया प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण? तो यह किया गया दोस्तों मुंबई से थाने के बीच। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मुंबई थाने करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, पहले बम्बई कहा जाता था, अभी मुंबई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का जो अंतिम शासक था यह था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन यहाँ पे सी इब्राहिम लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे? किसके शासनकाल में दोस्तों सबसे ज्यादा मुगल आक्रमण किया गया था? यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज्यादा मुगल आक्रमण किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी? इन ऑप्शन में से विश्व की जो सबसे मीठी झील है यह सुपीरियर झील हो जाएगा, सबसे मीठी झील। ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस ज्वालामुखी के दोस्तों अक्सर उद्गार होती रहते हैं? ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है दोस्तों जिसमें अक्सर उद्गार होते रहते हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे जागृत ज्वालामुखी। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे डी जागृत ज्वालामुखी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो भी एग्जाम आ रहे हैं सामने, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे।
अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ पर, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यह कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है इक्वेडोर में। ऑप्शन ए इक्वेडोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत स्थित है कोटोपेक्सी। इंपॉर्टेंट हो दोस्तों एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं क्योंकि, दोस्तों रेगिस्तानों में बादल क्यों नहीं बरसते हैं, तो जगह निम्न आर्द्रता के कारण दोस्तों बादल नहीं बरसते रेगिस्तानों में, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित, दोस्तों एटलस पर्वत कौन से महाद्वीप में है दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यह अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को भी। अगला क्वेश्चन है, दिन में 2 बार समुद्र में पानी लयबंद उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, जो दिन में 2 बार समुद्र में पानी को उतार चढ़ाव को दोस्तों क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं जवार। ऑप्शन यहाँ पे भी जवार करेक्ट आंसर, सेकंड 2 बार उतार चढ़ाव पानी को दोस्तों समुद्र में होता है उसे कहते हैं जवार, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक होता है, दोस्तों कौन से खाद्य फसल का, तो जगह चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन है चावल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम के नजरिए से यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा, आप लोग इस क्लास को रिवीजन कर लीजिएगा 1-2 बार। अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो बुक है उसके लेखक कौन है, तो हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त है, ऑप्शन यहाँ पे ये रमेश चंद्र दत्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में, जो टिहरी जल विद्युत परिसर है ये हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड में है, ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन डी उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के नजरिए से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का कारण क्या है, जो भूकंप का जो कारण होता है दोस्तों क्या होता है, तो ये करेक्ट आंसर होगा भू घूर्णन होता है भूकंप का कार्य, ऑप्शन यहाँ पे भी भू घूर्णन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था, कौन से क्षेत्र में दोस्तों अंग्रेज शासन का प्रभाव ज़्यादा पड़ा था, तो यह पड़ा था आर्थिक क्षेत्र में, ऑप्शन यहाँ पे भी आर्थिक क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए और रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, जो रजिया सुल्तान थी दोस्तों यह किसकी बेटी थी, यह इल्तुतमिश की बेटी थी, ऑप्शन यहाँ पे भी इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरती है, जो भारत थाईलैंड हाईवे है ये कौन से देश से होकर गुजरती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए दोस्तों, तो हो जाएगा म्यांमार से होकर गुजरती है, ऑप्शन यहाँ पे सी म्यांमार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है, इन ऑप्शन से विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन सी झील है, क्या कैस्पियन सागर झील जो कि सबसे बड़ी झील है विश्व की, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा कैस्पियन सागर झील। अगला क्वेश्चन, यूरेनस की खोज किसने की थी, यूरेनस की जो खोज किया दोस्तों किसने किया था, तो यह किया था हर्शल ने, ऑप्शन यहाँ पे से हर्शल यूरेनस की खोज किया था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है, ऐसा कौन सा देश है जो कि सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है, ये हो जाएगा इंडोनेशिया जो कि सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है यह क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के किस देश के थे, जो कार्ल मार्क्स थे दोस्तों ये कौन से देश के रहने वाले थे, तो यह जर्मनी के थे, ऑप्शन यहाँ पे सी जर्मनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत, जो पृथ्वी से दिखने वाली जो चंद्रमा का सतह है उसकी कुल कितना सतह का कितना प्रतिशत है दोस्तों, ये जगह 59% है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 59%, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की जो संख्या है वो हो जाएगा 193, ध्यान रखिएगा आप लोग, यह हो जाएगा ऑप्शन भी 193 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित, जो सरदार सरोवर परियोजना है ये कौन सी नदी पर है, तो यह नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन यहाँ पे सी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस क्लास को जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो जाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान है यह चौथा स्थान है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर का चौथा स्थान, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था, किसको दोस्तों हराया था इन ऑप्शन में से, तो हराया था सिराजुद्दौला को, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सिराजुद्दौला का, ध्यान रखिएगा किसने हराया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने हराया था, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहते हैं, मसालों का प्रदेश दोस्तों किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है केरल को, ऑप्शन यहाँ पे सी ए करेक्ट आंसर केरल को दोस्तों मसालों का प्रदेश कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है, कुतुब मीनार का जो काम का निर्माण कार्य को पूरा करवाने का जो श्रेय दिया जाता है यह दिया जाता है इल्तुतमिश को, ऑप्शन यहाँ पे भी इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आने वाले जितने एग्जाम है सारे एग्जाम के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट साबित होंगे, तो आप लोग को कॉमेंट जरूर कीजिएगा, पता होगा एक भी क्वेश्चन का सही आंसर। तो
अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था यह दोस्तों मोहम्मद शाह। ऑप्शन यहाँ पे डी मोहम्मद शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दल बदल विरोध कानून किस वर्ष पारित हुआ? जो दल बदल विरोधी कानून है दोस्तों कौन से वर्ष पारित हुआ? तो यह पारित हुआ 1985 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी 1985 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एक बार कमेंट करके जरूर जनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज निम्नलिखित से किसका राजदूत है? जो मेगास्थनीज था यह किसका राजदूत था दोस्तों? यह सेल्यूकस का राजदूत था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, सेल्यूकस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फर को। ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा? सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत में? तो यह करता है झारखंड, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सी ऑफ ट्रकबिलिटी कहाँ स्थित है? जो सी ऑफ ट्रकबिलिटी है दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, कहाँ पर स्थित है? तो यह चंद्रमा पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी चंद्रमा करेक्ट आंसर होगा, सी ऑफ ट्रकबिलिटी स्थित है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य से संबंधित? जो कथकली नृत्य है ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो यह केरल से संबंधित है। अति महत्वपूर्ण होगा यह क्लास, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन भी दोस्तों केरल से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों किया गया है प्रावधान, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 6 से लेकर 14 वर्ष की बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कितने वर्षों के लिए दोस्तों? 6 से लेकर दोस्तों कितने वर्षों? तो 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बीसीसी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? जो बीसीसी रोग का टीका है जो कि कौन से रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो यह खसरा रोग। ऑप्शन यहाँ पे सी खसरा रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा खसरा रोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में जो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन परिवहन करना। ऑप्शन यहाँ पे सी ऑक्सीजन परिवहन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इन जो रतौंधी होता है यह हो जाएगा आपका विटामिन ए के कमी के कारण होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, विटामिन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं? कौन से शहर को दोस्तों गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं? तो हो जाएगा जयपुर को, ध्यान रखिएगा, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? कौन सी मिट्टी है जो कि कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो जगह काली मिट्टी जो कि कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन सी काली मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई? जो चकबंदी उत्तर प्रदेश में आरंभ हुई कौन से वर्ष दोस्तों? तो हो जाएगा 1954 में दोस्तों उत्तर प्रदेश में चकबंदी आरंभ हुई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 1954। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित? जो जवाहर सुरंग है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? श्वेत क्रांति का जो संबंध है दोस्तों कौन से क्षेत्र से? तो दूध क्षेत्र से, दूध उत्पादन से, ऑप्शन यहाँ पे ए दूध उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में? जो सहारा मरुस्थल है कौन से महाद्वीप में है? जो जगह अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है, ऑप्शन यहाँ पे भी अफ्रीका महाद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों यह बृहस्पति ग्रह हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर अजात शत्रु, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ है? भारत का जो सबसे बड़ा नदी सेतु है दोस्तों यह असम में है, जो कि भूपेन हजारिका नदी सेतु के नाम से जाने जाते हैं, भूपेन हजारिका सेतु के नाम से, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मलेरिया की दवाई निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त की जाती है फिर बनाई जाती है? कौन से पेड़ से दोस्तों बनाई जाती है? तो यह बनाई जाती है सिनकोना के वृक्ष से, ऑप्शन यहाँ पे सी सिनकोना के पेड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? चेचक के जो टीके की खोज की थी किसने किया था दोस्तों? तो जाएगा एडवर्ड जेनर ने किया था, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा एडवर्ड जेनर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि चेचक के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आगा खा कप किस खेल से संबंधित? जो आगा खा कप है दोस्तों ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी के खेल से, ऑप्शन यहाँ पे डी हॉकी खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए जो उम्मीदवार की जो आयु होनी चाहिए यह 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी 21 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक बुलाता है यह बुलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन है राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे, और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित? जो बुलंद दरवाजा दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन यहाँ पे सी फतेहपुर सीकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा जो चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा राज्य है? तो ये असम राज्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर असम राज्य। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है? जो कंप्यूटर की जो आईसी चिप का निर्माण किया जाता है या किससे किया जाता है? तो यह किया जाता है सिलिकॉन से। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए सिलिकॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर के आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है? जो अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना कहलाता है साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। ऑप्शन ए साइबर स्टॉकिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है? मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है केरल को। ऑप्शन यहाँ पे ये केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का यानी पानीपत है भारत के किस राज्य में? जो पानीपत है भारत के कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा हरियाणा राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे डी हरियाणा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। पानीपत स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कागज का आविष्कार किस देश में होता है? कागज का जो आविष्कार हुआ था दोस्तों ये हुआ था दोस्तों चीन में। ऑप्शन यहाँ पे डी चीन देश कागज का आविष्कार सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किससे कहा जाता है? कंप्यूटर के जो फादर कहा जाता है या फिर पिता कहा जाता है किससे कहा जाता है? टी हो जाएगा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज को, ध्यान रखिएगा। आविष्कारक भी बोल सकते हैं आप लोग। कंप्यूटर के आविष्कारक किससे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन आ रहा है, योजना आयोग का कौन सा पालन अध्यक्ष होता है? जो योजना आयोग का जो पालन अध्यक्ष होता है कौन होता है दोस्तों? इन ऑप्शन में से ये होता है प्रधानमंत्री। सही आंसर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, योजना आयोग का पालन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों संविधान सभा के जो झंडा समिति के जो अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो हो जाएगा JB कृपलानी थे। ऑप्शन यहाँ पे भी JB कृपलानी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? जो सबसे प्रबल अपचायक होता है लिथियम। ऑप्शन यहाँ पे सी लिथियम करेक्ट आंसर होगा, सबसे प्रबल अपचायक होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 12 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है और रिपीट होते रहते हैं तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? पृथ्वी पर दोस्तों कुल महासागर कितने हैं? तो 5 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? कुल महाद्वीप कितने दोस्तों पृथ्वी पर? तो हो जाएगा 7, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुल महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यह एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन डी एशिया महाद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? प्रथम देश दोस्तों चंद्रमा पर मानव भेजने वाला कौन सा है? टी हो जाएगा यहाँ पे अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा से उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? दोस्तों चंद्रमा से उतरने वाला विश्व का जो प्रथम व्यक्ति है कौन है दोस्तों? यह नील आर्मस्ट्रांग है। ऑप्शन यहाँ पे भी नील आर्मस्ट्रांग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? दोस्तों वायुयान से जो उड़ान भरने वाला विश्व का जो प्रथम व्यक्ति है दोस्तों कौन है? तो जाएगा राइट बंधु है। ऑप्शन यहाँ पे भी राइट बंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा? विश्व में सबसे ज्यादा जो वितरण होने वाला जो अंग्रेजी अखबार है ये हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? विश्व में जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों यहाँ पे पहले गोरखपुर हुआ करता था लेकिन अभी वर्तमान में हुबली हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा अभी हुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि कौन से वर्तमान में रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे लंबा, तो हो जाएगा हुबली प्लेटफॉर्म। इंपॉर्टेंट का ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश दोस्तों कौन सा देश है? ये हो जाएगा भारत देश। दोस्तों पहले चीन देश हुआ करता था लेकिन अभी वर्तमान में भारत देश हो चुका है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश। दोस्तों ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर पर चीन आता है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस काल में हुआ था? महाभारत का जो रचना हुआ था कौन से काल में हुआ था? तो हुआ था शुंग काल में। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछे जाते हैं बार बार, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का जो अध्ययन है यह कहलाता है दोस्तों पोमोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे डी पोमोलॉजी करेक्ट आंसर जो कि फलों का अध्ययन कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर है? तो यह करनाल में है। ऑप्शन डी करनाल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों, यह शिमला में है। ऑप्शन यहाँ पे भी शिमला करेक्ट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? श्रीलंका का जो प्राचीन नाम था यह था दोस्तों सिलोन। ऑप्शन यहाँ पे डी सिलोन, जो कि श्रीलंका का प्राचीन नाम था। यह 2026 एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम आ रहा है सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तो रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा? रूस का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों कौन सा खेल है? तो यह खेल हो जाएगा शतरंज, जो कि रूस का राष्ट्रीय खेल है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, शतरंज जो कि रूस का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा शहर है दोस्तों कौन सा शहर है? तो यह मुंबई शहर है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इसे सपनों का शहर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा राज्य दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो हो जाएगा राजस्थान। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य? भारत में दोस्तों कुल कितने राज्य है? तो सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। सारा यहाँ ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की जो सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी नदी है? तो हो जाएगा गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है और राष्ट्रीय नदी भी है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है और 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है गंगा नदी को, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी? भारत की जो सबसे चौड़ी नदी दोस्तों कौन सी नदी है? तो ये जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इंपॉर्टेंट जगह एग्जाम के लिए। और यह असम राज्य का शोक कहा जाता है इस नदी को। ध्यान रखिएगा, असम राज्य का शोक भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी? भारत की जो सबसे ऊंची मीनार तो कौन सी मीनार है? तो कुतुब मीनार, जो कि ऊंची मीनार है भारत की सबसे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? सबसे लंबा बांध दोस्तों कौन सा बांध है भारत का? तो यह बांध हो जाएगा करेक्ट आंसर हीराकुंड बांध, जो कि सबसे लंबा बांध है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सकता है, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी कौन सी दोस्तों? तो हो जाएगा किरण बेदी थी। ऑप्शन यहाँ पे बी किरण बेदी करेक्ट आंसर होगा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की जो पहली महिला राज्यपाल दोस्तों कौन थी? तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर होगा, पहली महिला राज्यपाल थी भारत की, तो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रथम महिला न्यायाधीश दोस्तों कौन थी? ये जगह एम फातिमा बीबी थी। ऑप्शन यहाँ पे सी एम फातिमा बीबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश? सबसे ज्यादा लौंग कौन सा देश उत्पादन करता है दोस्तों? तो यह करता है जंजीबार। ऑप्शन यहाँ पे ए जंजीबार करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? सबसे ज्यादा जो अनाज का उत्पादन करता है कौन सा देश करता है? ये करता है भारत देश, मोटे अनाज का उत्पादन करता है। ऑप्शन सी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? प्राकृतिक रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यह करता है थाईलैंड। ऑप्शन यहाँ पे सी थाईलैंड करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, आप सबसे ज्यादा प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सिंथेटिक रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा करता है? सिंथेटिक रबर का जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है यह करता है अमेरिका। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये अमेरिका करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज्यादा सिंथेटिक रबर का उत्पादन करता है, तो कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी? विश्व की जो सबसे लंबी सुरंग दोस्तों कौन सी सुरंग है? तो ये करेक्ट आंसर होगा नार्वे सुरंग। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा नार्वे सुरंग, जिसे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा दीवार है यह चीन की महान दीवार है। ऑप्शन यहाँ पे भी चीन की महान दीवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का उच्चतम झरना, जो विश्व का सबसे ऊंचा झरना दोस्तों कौन सा झरना है? तो हो जाएगा वेनेजुएला झरना। ऑप्शन है वेनेजुएला झरना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कहाँ? कौन सा दोस्तों विश्व में सबसे रेडियो दूरबीन कहाँ पर है? तो ये स्थित है दोस्तों न्यू मैक्सिको में। ऑप्शन यहाँ पे ये न्यू मैक्सिको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? कौन से भाग में दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? देखिएगा भाग 20 में किया गया। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। भाग 20 में दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा भाग 20। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया? संविधान दिवस मनाया जाता है यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी 26 नवंबर करेक्ट आंसर होगा, संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की जो आत्मा कहा जाता है यह कहा जाता है प्रस्तावना को। ऑप्शन यहाँ पे ए प्रस्तावना करेक्ट आंसर होगा, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का जो प्रथम वायसराय थे दोस्तों कौन थे? तो ये करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड्स मिंटो, जो कि भारत के प्रथम वायसराय थे। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लॉर्ड्स मिंटो। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी का जो दर्जा मिला दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला? ये जाएगा यहाँ पे 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन तो, भारत का 29वां राज्य कौन सा बना? जो 29वां राज्य बना दोस्तों भारत का, यह बना तेलंगाना। ऑप्शन यहाँ पे डी, तेलंगाना राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों को? तो यह जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जब 42वें संविधान संशोधन के जोड़ा गया था तब 10 ही जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, कितने जोड़ा गया था? अभी वर्तमान में कितने कर्तव्य है? तो 12 है, ध्यान रखिएगा। और जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 10 ही को जोड़ा गया था और बाकी 2 को जोड़ा गया दोस्तों 2006 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, 2006 में जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले 10 था, फिर बाद में 2 जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कब जोड़ा गया? तो 2006 में जोड़ा गया। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे ये बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन यहाँ पे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है और आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के जो चुने गए स्थायी अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन यहाँ पे भी सॉरी सी करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान ने किस तरह के लोकतंत्र को दोस्तों अपनाया है? तो हो जाएगा पे लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। ऑप्शन यहाँ पे डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? कौन से देश में दोस्तों दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो यह किया गया है अमेरिका में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भारत में सिंगल नागरिकता की अवधारणा है, ध्यान रखिएगा आप लोग, एकल नागरिकता की। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के जो वेतन का यानी सैलरी का जो निर्णय करता है दोस्तों ये कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो यह करता है सांसद। ऑप्शन यहाँ पे ये सांसद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में जो पार्लियामेंट संसद का जो उद्घाटन हुआ था कब हुआ दोस्तों? तो ये हुआ था 1927 में। ऑप्शन यहाँ पे बी 1927 करेक्ट आंसर हो एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जो राज्यसभा के जो सदस्यों के लिए जो न्यूनतम आयु है क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे डी 30 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे ये थे दोस्तों जीबी मावलकर थे। ऑप्शन यहाँ पे सी जेबी मावलकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय? वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने दोस्तों भारत में? तो हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के जो अंतिम पेज पर लिखा गया है नाम प्रेम बिहारी नारायण का लिखा गया। ऑप्शन यहाँ पे ये संविधान के अंतिम पेज पर लिखा गया प्रेम बिहारी नारायण का नाम। इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? संविधान में दोस्तों कुल अनुच्छेद कितने हैं दोस्तों? तो जगह 448 है दोस्तों। पहले हुआ करता था 395, लेकिन अभी वर्तमान में 448 हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? जो मेनिंजाइटिस रोग है दोस्तों ये किसको प्रभावित करता है? तो यह करता है मस्तिष्क को। ध्यान रखिएगा, दिमाग को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? सौर सेल को बनाने में तो कौन से तत्व का प्रयोग होता है? तो यह करेक्ट आंसर सिलिकॉन का प्रयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सिलिकॉन करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन तो, हजामत का शीशा कौन सा है? हजामत का जो शीशा होता है तो कौन सा होता है? ये होता है अवतल होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी अवतल हजामत का शीशा होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ऑप्शन यहाँ पे डी प्लास्टर ऑफ पेरिस करेक्ट आंसर होगा। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? दोस्तों कौन से जिले में दोस्तों मोहनजोदड़ो स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो यह लड़काना में है। ऑप्शन यहाँ पे ए लड़काना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है राज्य अपहरण की नीति को किसने आरंभ किया? राज्य अपहरण नीति को दोस्तों किसने आरंभ किया था? तो ये क्या दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन यहाँ पे डी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर है, कि राज्य अपहरण नीति को अपना शुरू किया दोस्तों, आरंभ किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हम भारत का लौह पुरुष किसे मानते हैं? किसको कहते हैं दोस्तों हम भारत के लौह पुरुष? तो यह करते हैं सरदार पटेल को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सरदार पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में किसका उसका स्थान किसने लिया? जो गांधी जब गिरफ्तार हो गए थे नमक सत्याग्रह के दौरान, तो उसके जगह कौन लिया था दोस्तों? ये लिया था दोस्तों अब्बास तैयब जी। ऑप्शन यहाँ पे ये जो कि महात्मा गांधी के जगह अब्बास तैयब जी ने लिया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? जो समवर्ती सूची ली गई भारतीय संविधान में, किसके संविधान से ली गई है? तो यह लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन जनवरी 2018 में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? कौन सा दोस्तों पुरस्कार मिला था? तो यह मिला था पद्म भूषण पुरस्कार। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा पद्म भूषण पुरस्कार, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा राज्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन डी गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण दोस्तों असम में किया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों राज्य मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? जो मानव राज्य मानव अधिकार आयोग है अपनी वार्षिक रिपोर्ट यानी सालाना रिपोर्ट किसे देता है? देता है राज्य सरकार को। ऑप्शन यहाँ पे ए राज्य सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अपनी सालाना रिपोर्ट देता है। अगला क्वेश्चन है आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया? जो आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था 13 दिसंबर 2001 को, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है 13 दिसंबर 2001 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय तो यह नेपाल में है। ऑप्शन यहाँ पे बी नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित? हो जाएगा यहाँ पे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित, और ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित दोस्तों स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? स्मार्ट शहरों में दोस्तों कौन सा शहर शामिल है 2018 के केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित स्मार्ट शहरों में? हो जाएगा बरेली शामिल है। ऑप्शन यहाँ पे ए बरेली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का बरेली। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण निष्पादक सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान दोस्तों 2018 में प्राप्त हुआ है? तो हो जाएगा 177वां स्थान प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है किस आधार पर दोस्तों? यहाँ पे इस लिखा है किस आधार पर दोस्तों कायम किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन सौरमंडल के बाहर सिरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? सौरमंडल के बाहर जो सिरियस नामक जो चमकीले तारे उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डॉग स्टार। ऑप्शन यहाँ पे भी डॉग स्टार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन तो आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल के तो कौन से स्थान पर? जो आकार के संदर्भ में पूछा जा रहा है वरुण हमारे सौरमंडल में कौन से स्थान पर है? तो यह पहले स्थान पर। ऑप्शन यहाँ पे पहला स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताएं। जो एशिया के जो सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा गोबी मरुस्थल। ऑप्शन यहाँ पे भी गोबी मरुस्थल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में किसे प्रदान किया गया था दोस्तों? 2017 में किसे प्रदान किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो किया गया था कृष्णा सोबती को। ऑप्शन यहाँ पे भी कृष्णा सोबती करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष रहा दोस्तों। जनांकीय इतिहास में जो महाविभाजन का वर्ष रहा कौन सा वर्ष रहा? तो यह रहा 1921। ऑप्शन यहाँ पे ये 1921 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से दोस्तों किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? किसके द्वारा दोस्तों स्वच्छ किया जाता है? इन ऑप्शन में से किया जाता है वर्षा के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे भी वर्षा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हिमरस उदाहरण दोस्तों किसका उदाहरण है दोस्तों? हिमरस, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह उदाहरण है मृदा संरचना का। ऑप्शन यहाँ पे भी मृदा संरचना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों
राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखते हैं? जो राजपत्रित जो अधिकारियों का जब प्रशासन देखता है, कौन देखता है? तो यह देखता है पुलिस महानिदेशक देखता है। पुलिस महानिदेशक ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है? कहाँ पर दोस्तों मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है उत्तर प्रदेश का? तो हो जाएगा इलाहाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे सी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्मा एक लोक नृत्य है? कहाँ का दोस्तों कर्मा एक लोक नृत्य है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनभद्र का है। ऑप्शन यहाँ पे ये सोनभद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी कब हुई थी दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।